हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजेडी इजी सॉल्यूशन में। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जो आपका हैफ एडर है उसका यूज़ हम जो हमारी 2 बिट का जो हमारा बाइनरी नंबर होता है उसको ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फुल एडर। फुल एडर का यूज़ आप जो आपका 3 बिट बाइनरी नंबर होता है उसको ऐड करने के लिए करते हैं। तो ये इसका जो है आपका बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि आपकी 3 इनपुट्स होती हैं, इनपुट ए, इनपुट बी और एक आपकी इनपुट सी होती है। और आपके पास 2 आउटपुट होती हैं, एक सम और दूसरी कैरी। तो अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें तो देखो आपका एक 3 इनपुट नंबर है। देखो जैसे कि 0 0 0। अगर मैं इसको ऐड करूँ, देखो 0 + 0 0 0 + 0, तो सम आपका क्या आया 0 और कैरी भी आपका क्या आया 0। अगर आपकी जो ये 3 इनपुट्स नंबर है, अगर मैं इसको ऐड करूँ तो 0 + 0 0 0 + 1 1, तो सम आपका 1 आया, कैरी अब भी क्या है 0। ऐसे ही अगर मैं इसे ऐड करूँ 0 + 1 1 1 + 0 1, तो अब भी आपका जो सम है वो 1 है, कैरी आपका 0 है। अगर मैं इसको ऐड करूं 0 + 1 1 और 1 + 1 1 + 1, आपका सम होता है 0 और कैरी आपका 1 हो जाता है। तो सम आपका 0 और कैरी आपका 1 हो गया। ऐसे ही 1 + 0 1 + 0, सम इज 0 और ये 1 हो गया। 1 + 0, फिर से आपका जो सम है वो 1 हो गया, बट कैरी आपका अभी भी क्या है 0 है। ऐसे ही यहाँ पे 1 + 0 आपका 1 हो गया और 1 + 0 सॉरी 1 + 1, तो अब ये आपके पास क्या आ गया, इसमें जो आपका सम है वो 0 हो गया और कैरी आपका 1 हो गया। अब जो नेक्स्ट नंबर है 1 + 1, अगर आपकी 1 + 1 की जो एडिंग है उसमें क्या सम आपका क्या हो जाएगा 0 और कैरी क्या आपका हो जाएगा 1। तो सम आपका 0 और कैरी आपका हो जाएगा 1। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो 1 + 1 + 1, तो आपका जब आपका ओड नंबर में आपका जो बाइनरी नंबर है, जैसे 1 + 1 + 1, अगर आपका 3 टाइम है या 5 टाइम है 7 टाइम है, तो उस टाइम पे जो आपका सम होता है वो भी आपका 1 होता है और कैरी भी आपका 1 हो जाता है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 और ये भी आपका क्या हो जाएगा 1। अब मैं जो आपका जो ट्रुथ टेबल है, अगर मैं सम के लिए जो आपका बुलियन एक्सप्रेशन है उसको फाइंड आउट करूं तो आपका वो क्या होगा, देखो आपके पास 3 इनपुट वेरिएबल है ए, बी और सी। यहाँ पे आपका 0, ये 1 0 0 0 1 1 1 1 0। के मैप के बारे में जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, मैंने उसमें जो डिटेल से है आपको नंबरिंग वगैरह के बारे में डिटेल से बताया था। तो ये आपका सेल का नंबर 0, इसका 1, ये आपका 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अब देखो जो आपका सम है वो हाई, कौन सी सेल के लिए आपका हाई है, देखो 1 2 1 के लिए हाई है और 2 के लिए हाई है। उसके बाद आपका 4 के लिए हाई है और उसके बाद आपका 7 के लिए हाई है। देखो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपकी ग्रुपिंग है वो आपकी जो आपका सिंगल सेल है ओनली उसी की ग्रुपिंग होगी, कोई भी जो आपकी सेल है वो पेयरिंग में ग्रुप नहीं हो रही है। अगर मैं इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन लिखूं तो आपका सिंगल सेल का अलग अलग से एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। कैसे, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इस सेल के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो लिखते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टली साइड देखूं तो इसके लिए कॉमन क्या है आपका 0, मतलब कि ए बार
और अगर मैं इसको वर्टिकली देखूं तो आपके लिए के पास क्या चीज़ कॉमन है, ये आपका बी सी, तो मतलब बी बार सी। तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आया, बी बार सी। अब इस सेल के लिए अगर मैं देखूं तो आपके पास कॉमन क्या है, ए बार। अगर मैं वर्टिकली देखूं तो मतलब बी सी बार। अब इस सेल के लिए देखूं तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टली कॉमन है 1 है, तो ये आपका ए। अगर मैं इसको वर्टिकली देखूं तो बी बार सी बार। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं तो हॉरिजॉन्टली आपके पास क्या है, ए, और वर्टिकली आपके पास क्या है, बी और सी। अब देखो आपके पास जो ये फाइनल एक्सप्रेशन आया है, अगर मैं इसको थोड़ा और मिनिमाइज करूं कॉमन लेके तो क्या होगा, देखो यहाँ से कॉमन क्या आता है, देखो यहाँ से सी कॉमन आ सकता है इस पेयर से। अगर मैं यहाँ से सी कॉमन लूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा, ए बार बी बार प्लस ए बी। ऐसे ही यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आएगा, सी बार, तो ये आपका सी बार कॉमन हो गया। और अंदर आपका क्या बचा, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये आपके पास आए। अब थोड़ा एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपके पास जो एक्सोर गेट होता है उसकी आइडेंटिटी क्या कहती है, ए बी का बार प्लस ए का बार बी इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, तो ये होता है। अभी ये देखो, ये आपके पास क्या है, एक्सनोर। एक्सनोर आपका क्या होता है, एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसको एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूं, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने कर दिया, तो वो आपका क्या बन गया, एक्सनोर। ये आपका जो एक्सप्रेशन है वो एक्सनोर गेट का है। तो ऐसे ही यहां से सी बार, और ये आपका एक्सोर गेट का है, ए एक्सोर बी। अब देखो ये कुछ जो आपकी आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे शो की थी, देखो ए बी बार प्लस ए बार बी। अब देखो यार मान लो कि अगर आपका ए है वो क्या है, ए एक्सोर बी है, और बी आपका क्या है, ये सी है। तो ए एक्सोर बी आपका क्या हो गया, ए एक्सोर बी आपका क्या हो गया, ए। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। मान लो कि ए का बार, पहले तो इसका बार सिंपल, फिर इसका बार, फिर इसका बार, ये सिंपल। तो ऐसे ही अगर मैं देखूं ये इंप्लीमेंट करूं तो मान लो कि ए एक्सोर बी, ये आपके पास ए था। अब देखो एक्सोरिंग किसके साथ होनी है, जो आपका बी है, बी आपके पास यहाँ पे क्या है, सी, तो एक्सोर सी। तो इसकी जो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है उसकी जो आपके पास आउटपुट आई है वो क्या आई है, ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अगर अब मैं कैरी के लिए एक्सप्रेशन की बात करूं तो कैरी के लिए जो आपकी आउटपुट है वो हाई कब कब है, एक तो आपका जो सेल नंबर 3 है वो हाई है, और जो आपका सेल नंबर 5 है वो हाई है, सेल नंबर जो 6 है वो हाई है, और सेल नंबर 7 है जो वो हाई है। अगर मैं ग्रुपिंग की बात करूं तो ग्रुपिंग में क्या होगा, 2 का पेयर, और इन 2 का पेयर, और इन 2 का पेयर। तो सबसे पहले हम इस पेयर की बात करते हैं। इसके लिए जो आपका एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, देखो अगर मैं इस पेयर को यहाँ पे देखूं हॉरिजॉन्टली तो 0 और 1 दोनों में से कोई भी चीज़ आपके पास कॉमन नहीं है, तो मतलब ए तो आपके पास नहीं आएगा। अगर मैं इसको वर्टिकली देखता हूँ तो यहाँ से आपके पास जो कॉमन आता है वो क्या है, 1 1, मतलब कि आपके पास क्या है, बी और सी। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आया बी इंटू सी प्लस, अब अगर मैं इस सेल के लिए देखूं, इस पेयर के लिए देखूं, तो आपके पास यहाँ पे जो 1 है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो यहाँ से जो आपके पास आया वो आया ए, और अगर मैं इस जो आपकी ये सेल है अगर इसको वर्टिकली देखूं तो यहाँ पे जो आपका क्या है, बी बार सी। तो यहाँ पे मैं देखूं तो आपका ये 1 और ये 1, मतलब सी, यहाँ से भी सी, तो आपका कॉमन क्या आ रहा है, सी। अगर मैं जो आपका थर्ड पेयर है इसकी बात करूं तो आपका जो हॉरिजॉन्टल है वो क्या है, 1,
1 मीन्स क्या कॉमन है आपका ए। अगर मैं इसको थोड़ा वर्टिकल देखूं तो आपका यहाँ से क्या कॉमन है, देखो यहाँ से आपका जो कॉमन आ रहा है वो क्या है 1, और 1 मतलब बी, बी। तो आपका जो यहाँ से कॉमन आया वो आया बी। तो आपका जो कैरी के लिए एक्सप्रेशन आया है वो आया है बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी, और सम के लिए जो आपके पास एक्सप्रेशन आया था वो आया था ए एक्सोर बी एक्सोर सी। अब ये आपके पास जो है फाइनल एक्सप्रेशन है सम और कैरी के। अगर मैं सर्किट डिज़ाइन की बात करूं तो सर्किट डिज़ाइन आप लोग किसी भी जो आपका बूलियन एक्सप्रेशन है उसका यूज़ करके कैसे करते हो, आप पहले सबसे पहले आप 3 इनपुट लाइन लोगे ए बी सी, फिर उनमें से आप एक इन्वर्टेड लाइन लोगे यूजिंग नोट गेट। तो एक नोट गेट का यूज़ करके आपने एक इन्वर्टेड लाइन ली, तो यहाँ से जो आपकी आउटपुट है ए बार, यहाँ से बी बार, यहाँ से सी बार। देखो अब मैं अगर सम के लिए जो आपका सर्किट है वो बनाऊं तो वो क्या है ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये आपका जो एक्सोर गेट है 2 इनपुट एक्सोर गेट वो लेता हूं, और इसकी जो आपकी आउटपुट होगी वो होगी ए एक्सोर बी। अब मैं क्या करता हूं, एक सी इनपुट लेता हूं और जो आपकी ये आउटपुट है इसको एक दूसरे 2 इनपुट एक्सोर गेट के साथ जोड़ देता हूं। यहां से जो आपकी फाइनल आउटपुट आएगी वो क्या होगी ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ए एक्सोर बी एक्सोर सी। तो ये आपका जो सर्किट डायग्राम है वो सम के लिए है। ऐसे कैरी के लिए आपके पास क्या होगा बी और सी, बी और सी की एंडिंग है तो आपका बी ये है और सी ये है, तो एंड गेट से इनकी एंडिंग हो जाएगी ये। फिर उसके बाद क्या है ए सी, आपका ए ये है और जो सी है वो ये है, और अब उसके बाद इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं ओरिंग। यहां पे जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा बी सी प्लस ए सी। तो अब जो आपकी फाइनल एडिशन होगी वो होगी ए इंटू बी। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये आपका ए इनपुट है ये सी है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से आपकी जो ए है उसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और जो आपका बी है वो भी मैं यहाँ से ले सकता हूँ ये कुछ, और इसकी एंडिंग करूँ तो यहाँ से जो आपके पास आउटपुट आएगी वो आएगी ए इंटू बी। अब अगर मैं इसको और गेट से कनेक्ट कर दूं तो इनपुट आपकी जो और गेट की होगी वो ये होगी, और जो फाइनल आउटपुट आपके पास आएगी वो क्या आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इस तरीके से जो है आपका कैरी का जो सर्किट डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो आपका फुल एडर था उसका जो सर्किट डिज़ाइनिंग है उसकी ट्रुथ टेबल और उसका जो के मैप के बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो हमने सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो हाफ सबट्रैक्टर है उसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है और उसका जो सर्किट डायग्राम है सर्किट डिज़ाइनिंग है वो हम लोग कैसे करते हैं। थैंक यू।